हेलो बच्चों। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं आज। यहाँ दिया हुआ है यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू अमोनिया सोल्यूशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। CO2 को अमोनिया सोल्यूशन से पास किया गया है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया और इससे हमने यूरिया बनाया। यूरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है NH2CO, जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ, है ना। ये स्ट्रक्चर आप वैसे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, बट फिलहाल मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बना के बता दिए। आप देख रहे हो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। थ्रू अमोनिया सॉल्यूशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। ओके, आगे क्या कह रहा है? CO2 फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है। CO2 फॉर द अबव रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो CO2 है हमारा, इसको प्रिपेयर करने के लिए, इस CO2 को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया हमने, उसके लिए आगे लिखा हुआ है फॉर दिस CO2 क्या करना है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है? इफ कंबशन ऑफ 236 kg ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 236 kg ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि है CnH2n+2, जो कि एक एल्केन होता है, CnH2n+2, है ना। 236 kg लेना है उसका। प्रोड्यूसेस एज मच CO2 एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 999.6 kg यूरिया, ठीक है। तो हमारा जो यूरिया गिवन है वो होना चाहिए 999.6 kg, यानी इंटू 10⁻³ ग्राम्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और CO2 जो हमने बनाया वो कहाँ से बनाया? वो हमने बनाया CnH2n+2, यहाँ से हमने CO2 को प्रोड्यूस कराया। और ये कितना होना चाहिए? CnH2n+2 ये हमें दिया है 236 × 10⁻³ ग्राम्स वाइज अगर बात करूँ तो इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जितना भी कार्बन के मोल्स हैं वो तो सारा का सारा CO2 में कन्वर्ट हुए, ठीक है। ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जितने भी कार्बन के मोल्स हैं वो सारे के सारे इस CO2 में गए और CO2 से सारे के सारे कार्बन यहाँ पहुँचे। तो मैं सिंपली POAC लगाते हुए मोल्स ऑफ कार्बन एटम को कंजर्व करा सकता हूँ। तो कैसे लगाएंगे? इस एक तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम्स को कंजर्व करा देंगे। तो यानी कि जो हमारा ये है CnH2n+2 है, इसमें मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे भाई? तो मोल्स ऑफ कार्बन ऐसा लिख सकता हूँ मैं, मोल्स ऑफ कार्बन इन CnH2n+2 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन यूरिया, क्योंकि सारा का सारा कार्बन यूरिया में ही गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, अब बचा मोल्स ऑफ कार्बन लिखेंगे कैसे? मोल्स ऑफ कार्बन इन CnH2n+2 कैसे आएगा? तो पहले तो हम मास लिख लेते हैं, 236 × 10⁻³ ग्राम्स, ये तो हो गया उसका मास, जो भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसका मास हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास के लिए मैं लिख रहा हूँ 12N + 2N+2, ये हो गया मोलर मास। ये टोटल आ गए मोल्स, किसके मोल्स आ गए? CnH2n+2 के मोल्स आ गए। अच्छा, तो कार्बन के मोल्स कितने आएंगे? जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल या एक मोल अगर मैं इसका लेता हूँ तो उसके अंदर मुझे n मोल्स, एक मोल में n मोल्स ऑफ कार्बन मिलेंगे। तो जो मोल्स अभी मैंने निकाले उसमें कितने होने चाहिए? × n, है ना। जो भी मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसमें × n कर दो तो वो टोटल मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। अच्छा, इसको इक्वेट कर दें मोल्स ऑफ कार्बन इन यूरिया से। पहले तो यूरिया के मोल्स कितने आएंगे वो देखते हैं। तो 999.6 × 10⁻³ हो गया मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 60 आएगा, है ना। ये मोल्स ऑफ यूरिया आ गए। अब एक मोल यूरिया के अंदर ऑब्वियसली एक मोल कार्बन है, तो इसको मैं अगर कार्बन के मोल्स मेरे को चाहिए तो सीधा सीधा × 1 करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बन गया, इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। ये 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, ये हमारा बाकी बचेगा
236n डिवाइड बाय 14n प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये बचा 996 डिवाइड बाय 60, ऐसा बचेगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर भेजना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कितना आ रहा है। तो 999.6 डिवाइड बाय 60, ये आ रहा है 16.66। अच्छा भाई, ये आ गया हमारा 16.66। और इस तरफ था हमारा 236n डिवाइड बाय 14n प्लस 2। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। और अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 236n इज इक्वल्स टू इंटू 14 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 233.24n प्लस कितना बचा, प्लस 33.32 ऐसा बचा। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 236 माइनस 233.24, ये वैल्यू आ रही है 2.76, यानी कि 33.24 डिवाइड बाय 33.32 डिवाइड बाय 2.76, ये वैल्यू आ रही है n की वैल्यू 12। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए, n इक्वल्स टू 12। देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। लेट्स सी, n की वैल्यू 12 वाला कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है, n की वैल्यू 12 वाला हमें ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। तो C12H26 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।